खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पर आप लाइव जुड़ गए हो और हमारे साथ में दायर न्यूज से मनदीप शर्मा है। और आज का जो अपना लाइव का जो उद्देश्य है वो एक ऐसा उद्देश्य है जो शायद ही आपने पहला ये चीज सुनने नहीं मिली होगी कि भाई, क्योंकि आपने बहुत सारे संगठन हैं वो धरना पे बैठते भी देखे होंगे, विपक्ष वाले भी बैठते देखे होंगे, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई कोई पत्रकार धरना पे बैठे हैं। और इस चीज का जो आगाज कराया है वो मनदीप शर्मा ने कराया है। सबसे पहले तो मनदीप भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद सोनू भाई। तो मनदीप भाई मैंने बहुत सारे संगठन है, चाहे किसाना की बात करा, हाँ आप बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिसका ये आदत सी बन गई है, मान ले भाई किसी न किसी बात ने लेकर धरना पे बैठना पड़ा। तो आपका दिमाग में क्यों आया कि भाई आपने धरना पे बैठना चाहिए, ऐसा क्या फेस कराया कि भाई पत्रकार आए थी धरना पे बैठना पड़ा है? सोनू भाई, गौवंश की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप देखते होंगे कि सड़कों पे अपनी गौ माता बैठी हुई है और गौशाला भी है बहुत ज्यादा, लेकिन बड़ा कारण ये है कि गौशाला में ये क्यों नहीं जाती। ठीक है, तो जैसे कैथल को नगर परिषद देखती है, शहर को नगर परिषद देखती है पूरे को, तो नगर परिषद जो चेयरपर्सन बनी है सुरभि गर्ग जी, उन्होंने पहला वादा यही किया था कि जो कैथल का सड़कों पे जो गौवंश फिर रहा है इसको हम गौशालाओं में भेजने का काम करेंगे। लेकिन लगभग 6 महीने हो गए चुनाव को उसके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और हर रोज दुर्घटनाएं हो रही है। कोई भी बोल नहीं रहा, ना पक्ष बोल रहा ना विपक्ष बोल रहा, सभी चुप है। तो फिर क्या करें? अगर हम भी एक आम नागरिक हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन एक सामाजिक होने के नाते और हर रोज हादसे, किसी की टांग टूट रही है और जो आप बोल जाते सी भाषा में खागड़, ये तो अगर लड़ाई कर लेना किसी की गाड़ी, किसी बहुत ज्यादा नुकसान कैथलवासियों को और पूरे हरियाणा में ये है तो हो रहा है। तो फिर लास्ट में यही सोचा कि ना पक्ष बोल रहा ना विपक्ष बोल रहा है, तो फिर क्या करें? तो सामाजिक एक तरीके से हम नगर परिषद के बाहर 2 तारीख को ये धरना दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है ये है, नगर परिषद गौशाला पे आरोप लगा रही है। वैसे कैमरे पे नहीं आ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं ऑफ कैमरा बात कह रहे हैं कि गौशाला वाले हमारे जो गोवंश पहले भी 400 के आसपास भेजे थे कि रख नहीं रहे। गौशाला वाले कह रहे हैं कि कोई डोनेशन नहीं दे रहा, इनको चारा के लिए भी तो कुछ चाहिए। बिल्कुल। अगर जैसे चेयरपर्सन पिछले दिनों गौशाला में गई थी या फिर विधायक जी गए थे, विधायक जी ने अनाउंसमेंट जरूर की है, बल्कि प्रधान जी कह रहे थे जो नंदी गौशाला के प्रधान है, विधायक जी ने 31 लाख की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है, अनाउंसमेंट है। और गौशाला का जो हर रोज का खर्चा है लगभग 1 लाख से ज्यादा का है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं। तो एक और है नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो मौजूदा सरकार है, जो खट्टर सरकार है, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे गौ माता का नाम पर करके ने भी सत्ता में आने का काम किया था। एक बड़ा मुद्दा था, ये बड़ा विषय था। और बड़े वादे करे थे और हमेशा था जो गौ माता की जय, हिंदुत्व की जय, फलाना जय, और गौ माता को एक हिंदू जो पशु है वो घोषित भी आपने कर रखा है, नेता ने भी कर रखा है, और इसका मतलब एक राजनीतिकरण भी कर दिया गया है। जबकि आप किसी भी शहर में देखा तो चाहे नरवाना की बात हो, जिस चीज में सबसे ज्यादा अपने चक्कर लगे हैं, नरवाना की बात है, चाहे उचाना की बात है, जींद की बात है, कैथल की बात है, तो जब जनरल सी बात है कि सड़क का ऊपर अगर बहुत सारे झुंड पशुओं के खड़े रहेंगे तो उनमें लड़ाई होना स्वाभाविक बात है। कोई मतलब कोई न्यू को नहीं कि भाई इसका खतरे में बड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, उनका तो वैसे ही डांडा बाजा बुझा रहा है और उसकी चपेट में वो खुद तो आम है, क्योंकि कोई गाड़ी वाला है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, तो वो भी आम है चपेट में, साथ में तो उनकी टांग मर टूटा है और जो पशु है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से प्रताड़ित हुआ है। बिल्कुल, जैसे बीजेपी शुरू में ही सबसे पहला नारा यही था कि गौ माता के नाम पे इन्होंने वोट मांगे थे, और आज हालात आप देख सकते हैं। और अब तो चुनाव भी नजदीक है, 24 का चुनाव नजदीक है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। इनको जगाने के लिए फिर क्या करें? जगाने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। नहीं, एक और है नहीं, कहीं ना कहीं वैसे काम तो इस चीज का विपक्ष का होना चाहिए था, उनको सामने आना चाहिए था, ताकि 2024 का वो मैंने इस मुद्दे को भी बुना भाई देखो पिछली बार तो हमने इस गौ माता था वोट दे थे। तो इस मुद्दे को वैसे उनकी राजनीतिकरण इसका करना चाहिए था। गजब की बात है, कोई विपक्ष का ही आदमी नहीं आ रहा है। बिल्कुल इंतजार करके, और अब भी समय दिया गया है धरने के लिए, 1 सप्ताह का समय दिया गया कि समाधान निकालो, क्योंकि हम तो वही बात है भाई, फील्ड में रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं। एक सामाजिक तरीके से नगर अधिकारी है ईओ साहब, उनको मैंने फोन किया, उनको समय दिया गया कि 1 सप्ताह में आप कोई ना कोई हल निकाल लें, हम समाधान चाहते हैं।
नहीं, एक तरफ तो जैसे नगर परिषद की आप बात करा, नगर परिषद वाले मैनुअली अगर ऑफ कैमरा की बात करा तो वो भी हाथ में पैसे लेकर घूमे है, हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो गौशाला वाले हैं वो भी कह रहे हैं कहाँ दे दो लिया कहाँ पे हैं। और दूसरी तरफ उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये गामा में तो जाएगा ना सौदा बटड़ा करके लेकर आवे, शहर की तो ये गाँव ने भी को नहीं रख दे, शहर वालियां दी नहीं रख कर आज गामा में तो जावे मोटा। तो इसका मैं कहीं ना कहीं एक आरोप लगाया जा रहा है कि इसको एक धंधा बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। तो उस बारे में आपके कुछ मानो हो? देखो, ये बात सामने भी आई थी, पीछे एक दो पत्रकार साथी ने स्टिंग भी किया था कि ये बात है कि गांव की जो गायें हैं उनको लेते हैं लेकिन शहर की नहीं लेते। ये भी एक बड़ी समस्या है सोनू भाई। अब जो धरना होगा इसमें बल्कि जो प्रधान है, जितने भी 5 गौशाला है 6 गौशाला है, सभी के प्रधान को आना चाहिए और जो उन पे आरोप लग रहे हैं इस तरह के उनको सफाई भी देनी चाहिए। और रही बात नगर परिषद की तरफ से, आप कह रहे हो कि नगर परिषद के लोग कह रहे हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार है, तो प्रधान कह रहे हैं कि वो सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। बात उनकी भी जायज है क्योंकि पहले 31 लाख रुपए उनके पहुंचे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो बात है ना, उनकी भी बात है। तो दोनों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धरने पे दोनों पक्ष को आना चाहिए क्योंकि नगर परिषद में बैठ रहे हैं तो वो तो है ही है वहां पे, लेकिन प्रधान है जो गौशाला के उनको भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि शहर के लोगों को पता चले जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि जो गाँव की गायें हैं उनको ही लेते हैं या फिर शहर की नहीं लेते, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा भी तो लगा है नहीं कि भाई उसका धरना के ऊपर दोनों पक्ष कपड़े उतरने वाला काम हो जाए, क्योंकि देखो यह चीज कोई छुपी तो रहने वाली है नहीं। क्योंकि नगर परिषद वाले के भी कपड़े उतरने का न्यूबा है कि उनकी बातों में कितना दम है, वो कितने रुपए देवे हैं नहीं देवे, ये सिर्फ मौखिक रूप से ही एक नेता का आश्वासन की तरह ही ट्रीट करे हैं। दूसरी तरफ अगर वो पैसे देवे हैं तो गौशाला वालों का भी कहीं ना कहीं बेनकाब होने का भी तो होगा ना। बिल्कुल है, हमें समाधान चाहिए। हम कोई इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। भाई राजनीति कहां से? अगर राजनीति करे तो बीजेपी करे ना इसमें राजनीति, बिल्कुल विपक्ष करे राजनीति। तो वो हम तो समाधान चाहते हैं भाई सोनू भाई, समाधान करो इनको। गौशाला के साथ जो भी डिस्प्यूट है उसको दूर करके, और ज्यादा पशु अब जो गौवंश है जो ज्यादा नहीं रहते, 200 से 250 के आसपास शहर में फिर रहे होंगे। अगर 5 गौशाला में भी देखा तो डिवाइड करके 5-5, 7-7 लाख रुपए देकर ना काम चल सके है। हाँ, बिल्कुल भाई ले 5 गौशाला है, 5-5 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए दाम ले और 25-30 लाख रुपए में सारा समाधान होने लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो गौशाला है वो भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती, उनको की भी गड़ में फांसी डलने वाला काम हो रहा है कि भाई अगर जवाबदेही होगी तो किस तरह से निपटावांगे इस चीज। बिल्कुल, तो यही। और मैंने पोस्ट डाली थी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन आए कि मेरे बच्चे की टांग तोड़ दी थी, किसी की गाड़ी तोड़ दी, और किसी की तो एक की तो रसोई में पड़ गए थे, लड़ते लड़ते रसोई में चले गए थे। तो सारा आप देखो कितना नुकसान होया हुआ सोशल मीडिया पर। और अब सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कि पूरे हरियाणा से समर्थन मिल रहा है। कैथल जिले में ये धरना होगा लेकिन समर्थन हरियाणा से मिल रहा है। 1-2 मंत्री ने भी समर्थन किया है और कैथल के तो विधायक लीलाराम जी ने खुद बोला है, वो कैमरा समर्थन भी किया है और ये भी कहा है कि मैं तो खुद दिल्ली से आ रहा था तो पुंडरी के पास बहुत सारे गायें खड़ी थी और शहर में भी खड़ी होती हैं, कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाए। नहीं, मैं आपके ऊपर ये सवालिया निशान में पूछना चाहूंगा कि आपने जब इंटरव्यू कराया लीलाराम गुर्जर जी आएगा तो 31 लाख रुपए आपने मांगे कौन? 31 लाख रुपए का जो जिक्र है वो आज सुबह हुआ है। जब मैंने प्रधान से बात की, नंदीशाला का जो प्रधान है, हाँ। उन्होंने बताया कि लीलाराम जी ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट की हुई है। तो लेकिन अभी तक मैं बीच में आपने रोकना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लीलाराम गुर्जर जी का भी खोखलापन यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल आवेगा, खोखलापन नजर आ रहा है। विधायक जी, अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हो, इस लाइव को अगर आप देख रहे हो, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपकी भी मतलब जुबान का ऊपर सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि आप एक तरफ बात करो कि मैं देख रहा था पुंडरी आते हुए झुंड के झुंड खड़े थे, सड़क का ऊपर रास्ता नहीं था, इस तरह की बात आप करने लग रहे हो। दूसरी तरफ आप अपनी जुबान तक मुकरे हो, आप अपनी जुबान पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि आपने जब 31 लाख रुपए देने का वादा कराया है और इब लगा अगले का बारना आपने ठन्नी लग भिजवाई को नहीं। बिल्कुल, इस चीज में तो कहीं ना कहीं देखा तो बहुत सारे मंत्री यहाँ के भी जिक्र आए हैं। मैं पट्टी साइड टुहाना वाला की भी जिक्र करूंगा क्योंकि किसी के 5 लाख रुपए कह रहे हैं कि भाई वो उसकी कबूले थे इबलग नहीं पहुंचे हैं, किसी की मैं जुबान करी थी वहां नहीं पहुंचने लायक नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका मैं सारी पोल पट्टी पाटने लग रही है। बिल्कुल, तो जैसे ये मुद्दा छिड़ा हुआ है और मैं हर रोज कहीं ना कहीं गौशाला में जा रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातें निकल के आ रही, क्योंकि चर्चा यही है कि धरना दे गए तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं भी पता लगाने लग रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ पे है।
तो गड़बड़ों का अब पता चल रहा है कि गड़बड़ कहाँ पे है और कौन कर रहा है। तो सारा का सारा बिल्कुल सोनू भाई 2 तारीख को शहर को बिल्कुल शीशे की तरह पता चल जाएगा कि किसमें दिक्कत सबसे ज्यादा है। तो एक और है नहीं, वैसे तो देखा तो विपक्ष वाले का काम आप करने लग रहे हो, तो मैं विपक्ष का काम नहीं कर रहा, मैं एक सामाजिक तौर पे एक आम नागरिक के नाते ये काम कर रहा हूं। नहीं, आप तो करने लग रहे हो, लेकिन जो काम विपक्ष ही करना चाहिए। हाँ। क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि जो मौजूदा मुद्दे हैं उनका ऊपर वो आवाज उठावे, चाहे विधानसभा में हो चाहे ग्राउंड लेवल पर हो, तो उनकी जिम्मेवारी बना है कि कहीं ना कहीं वो सामने आवे और इस चीज को दिखावे कि भाई देखो यू काम देख लो। सोनू भाई आप कितनी सड़कें दिखा रहे हैं कैथल की, कितने बड़े बड़े मुद्दे दिखा रहे हैं। विपक्ष तो गायब है, विपक्ष तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कैथल के अंदर तो विपक्ष के नाम की चीज ही नहीं है। नहीं है। विपक्ष तो ये है कि मर चुका है एक किस्म से मौजूदा। और अब अगर विपक्ष होता तो हमारे जैसे लोगों को धरने पे बैठने की जरूरत नहीं होती। नहीं, कहीं ना कहीं हम खुद भी इस चीज के लिए टारगेटेड होते हैं भाई, क्योंकि जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आगे न विपक्ष के लोगों ने बयान देने चाहिए, हम खुद वहां पर गड्ढा में बैठ बैठ कर उनकी गहराई में आपका दिखाने लग रहे हैं। हम वहां खुद हमारी गाड़ी ने खड़ी करावा, एक छोटी सी आल्टो है वह आदि तो खदान में चली जावे है। आप खुद बताओ, जो विपक्ष वाले हैं उनकी कहना चाहिए ये बातें कि देखो सड़क फूट रही है जी, हिंदी वादे करे थे फलान, कोई मनदीप घोड़ा पलोथी मार कर बैठा रहा है, कोई मैं उसी गाड़ी बाढ़ गया ना दिखाए जाऊं, देख लो जी। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बुलाना, फिर हमारा अपन वो जो है अगर ये तो हमारा पाछे पड़ रहे हैं। तो हम तो मंत्री जी तक कहा, हाँ जो पैसे मंजूर हुए हैं जिस भी चीज के मंजूर हुए हैं, तो आपने वो कहीं ना कहीं दिखाने चाहिए। सिर्फ जुबानी रूप से नहीं, एक पोस्ट डाल दे हैं, वो पीछे भी पोस्ट डाल दी थी सड़क की बात आप करा तो 8.5 करोड़ का करीब कह रहे थे कि इसी चीज के लिए 25 करोड़ नहीं, एक सड़क की जिसका बारे में बात कर रहे थे नहीं भाई वो हाँ बिल्कुल। हाँ, एक सड़क की मैं बात करूंगा उसकी। और इस टाइम पे भी कभी भी मतलब कोई ट्रक पलटा पावा अपन तीतरा मोड़ तय एक छोटा सा टुकड़ा है तीतरा मोड़ तो। लेकिन आज का आप गोवंश पे ही मुद्दा रखते हैं, तो समर्थन की मैं बात कर रहा था। पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा जी ने इसका समर्थन किया है और खुद एक पोस्ट भी डाली है, और बहुत सारे किसान संगठन है उन्होंने समर्थन किया है। कलायत से भी जैसे केसाराम प्योदा है और कैथल से विक्की धारीवाल है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको समर्थन दे रहे हैं इस समय। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनगिनत है। मैं सभी को ये कहूंगा कि भाई सभी का धन्यवाद, आप लोग जो पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे पहुंच भी नहीं पाते, और यहाँ पे हमें भीड़ नहीं दिखानी, हमें शांतिपूर्ण तरीके से एक सांकेतिक धरना देना है। तो जो सोशल मीडिया पे भाई समर्थन कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहीं मैंने बात यह है कि जहां तक बात है कि भाई लोगों तक यह बात पहुंची, हाँ, समझो हाँ, मेन मोटिव के है कि लोगों की पता चलना चाहिए कि भाई जिसका काम है वो नहीं करने लग रहे हैं। हाँ, और यह चीज हमने मजबूरन आकर सामने यह बात रखनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी किसी और की थी, हमारा काम एक मीडिएटर का है। जो देखो हमारा इतना तो लंबा चौड़ा को नहीं कि भाई किसी पत्रकार को तो हम ना आंदोलन करते। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ऊपर कोई सी बात आ जाए तो हमने इस चीज का लिए सामने आना पड़ा है। लेकिन एक सार्वजनिक मुद्दा जिसकी लेकर ने विपक्ष को थोड़ा सा आगाना चाहिए था, पक्ष ने संज्ञान में लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं मंत्री जी ने आगाना चाहिए था। अभी भी एक दिन बाकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है कि हम कोई समाधान निकालने के पक्ष में है, क्योंकि भाई बिल्कुल सोए पड़े हैं। कहीं ना कहीं नीचे नीचे मीठे पोचे भी लगाने लग रहे होंगे जी, हम तो ये कर रहे थे प्रयास, उधर से वो कर रहे सब पता चल जाएगा 2 तारीख के धरने पे, सब पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं 2 तारीख का धरना को टालने की भी वो कर रहे होंगे कि भाई साहब हम प्रयास कर रहे हैं, आप यू ना करो। धरना नहीं टलेगा, नहीं ऐसा तो नहीं, और धरना नहीं टलेगा, धरना होगा सांकेतिक धरना, और आप सभी जरूर पहुंचे, और सोनू भाई आप भी जरूर पहुंचे, उसको कवरेज दें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सोनू वाली का भी धन्यवाद। बाकी भाई पता है कि है सबसे बड़ी बात है कि आप जो मौजूदा मुद्दे हैं उनका ऊपर एक्टिव रहो यार। जो साथ देने की बात है वो चीजें आप करो, राजनीतिक तौर पर आप इसकी ना देखो, राजनीतिक दृष्टिकोण आप ना रखो इस मामला में कि भाई राजनीति आपने करनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो जो बंदे इस धरना ने देने लग रहे हैं, चाहे हमारी बात है चाहे कोई और हमारे साथ में जुड़ कर करे हैं, हमारा कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम विपक्ष को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करते, मौजूदा सरकार को टारगेट नहीं करते। हमने दोनों को ही पैरेलल रखकर टारगेट इसीलिए किया है क्योंकि जिम्मेवारी आवाज उठाने की उनकी बना है और काम करने की इनकी बना है। और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी का प्रशासन है जो बाजन लग रहा है, गौशाला यहाँ अपना पल्ला झाड़न लग रही है, और कहीं ना कहीं नगर परिषद भी इस चीज का ऊपर लिपापोती करने की कोशिश लग रहा है। तो आप
खुद इस बात ने एनालाइज करो कि कितना काम बढ़िया गौशाला करने लग रही है, कितना प्रशासन करने लग रहा है, कितना सरकार करने लग रही है और कितना विपक्ष करने लग रही है। इस बारे में जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोगे और इस वीडियो की आप दूसरों के साथ में शेयर जरूर करोगे। और आप के सोचो हो कि किस तरह का माहौल चला हुआ है हर तरफ तक, वो भी जरूर आपने बताना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है। और आपने ये सेशन किसा लग गया नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दियो। और सोनू वाली मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई मैं 100 लोगों को लेके आऊंगा, मैं 20 लोग को लेके आऊंगा, 50 को। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे भीड़ नहीं करनी। सिर्फ आप जो फोन कर रहे हैं एक आ जाइयो, 20 से 30 आदमी हमें चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि सांकेतिक धरना है और हमें सिर्फ प्रशासन, हमें समाधान चाहिए। और जो तेरा है हमारा कोई उद्देश्य न्यू नहीं है कि हमारा पाछा मम न्यू दिखावा तड़का ना मम ने भाई मम तो उतरी को भीड़ गणी जोड़ दे भाई मम ने तो वोट ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ताम ओड़ा जे घर बैठ के हमने सपोर्ट लाग रहे हो नहीं करना, यह भी बहुत बड़ी जीत है हमारी। और यहाँ पे सिर्फ हमारा एक उद्देश्य है कि लोगों तक यह बात किसी भी माध्यम तक पहुंचे, किसी भी माध्यम तक यू समाधान हो जाए। और अगर यह शुरुआत हो रहता हुआ और समाधान हुआ है नहीं तो नहीं सोच लो एक या पहल हो जाएगी और हर जगह पे इस चीज का समाधान होने की गुंजाइश बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है नहीं? बिल्कुल। तो भाई फिर दोबारा चेयरपर्सन ने एक चीज कही है कि हम भी चाहते हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन देखते हैं कि कितना चाहते हैं, वो भी 2 तारीख को पता चल जाएगा। भाई यह चीजें सारी सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यह मीठे पोचे लाने का कुछ बना को नहीं। क्योंकि यह चीज जद भी होएगी नहीं भाग गए 2 तारीख के बाद में, या ऑन रिकॉर्ड होएगी। न्यू कोनी खोखड़ी बात है भाई ठीक है एक भाषण का तौर पर फेंक करने चले जाएंगे, इस चीज का फिर वही बात नहीं, कपड़े दोनों तरफ तो उतरेंगे। अगर तो हमारा आएगा ना लॉलीपॉप दे के जाने की कोशिश करोगे नहीं तो न्यू सोच लो कपड़े उतरेंगे गौशाला वाले भी और कपड़े उतर ले जाएंगे इनके भी, नगर पालिका वाले के भी। तो न्यू ना सोचियो कि था मुगरा एक जुबानी मार के चले गए, आपका पाड़ा एक पत्रकारों का पड़िया है तो फिर ये अपनी बात मनवाना खातर आपने ओढ़ा भी पकड़ लेंगे, ये तो कड़ियां भी पहुंच जाएंगे। इनका कोई जात गोत कुछ नहीं होता इनका, ये सारे के सबके इतना बेरा होगा फिर उधेड़ कर रख देंगे। तो भाइयों वीडियो ने शेयर कर दियो, अपने विचार जरूर दियो और आपका साथ है तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाना है। मिला किसी नेक्स्ट लाइव के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।